Today our discussion about the nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी सिंपल है, जो न्यूक्लियस से एनर्जी निकलती है उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। ठीक है, फिजिकल इन्वॉल्व चेंज द न्यूक्लियस ऑफ एटम, है ना। न्यूक्लियर थोड़ी डिस्ट्रॉय होगी तो उससे एनर्जी निकलेगी, उसको न्यूक्लियर एनर्जी कहेंगे। एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। दो प्रकार की होती है, न्यूक्लियर फिशन, फिशन टूटना, और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जुड़ना होता है। न्यूक्लियस का टूटना, ये जुड़ना। ठीक है, इसमें क्या है, सम लाइट एनर्जी निकलती है। न्यूक्लियस एनर्जी रिलीज मेनली इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में निकलती है। हीट प्लस लाइट। ठीक है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस डिस्ट्रॉयड एंड ट्रेमेंडस एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, अब न्यूक्लियर फिशन में आ जाओ। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द हैवी न्यूक्लियस, हैवी होनी चाहिए न्यूक्लियस, ठीक है, वो न्यूट्रॉन की हमने लाइट उस पर बौछार करी तो वो क्या होता है, हमने बम्बारमेंट करी तो ये हैवी न्यूक्लियस कौन से होते हैं, यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम। ठीक है, ये होती है, ये स्प्लिट हो जाती है टू न्यूक्लियस में, टू में हो जाएगी। ठीक है, स्प्लिट हो जाएंगी और प्लस न्यूट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, 2 3 4 एन निकलेंगे, एन मान लिया, 0 1 निकलेंगे। ठीक है, इसमें 2 3 ये निकलेंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, सॉरी। स्मॉल न्यूक्लियर में टूट जाएगी बम्बारमेंट होने पे, लो एनर्जी न्यूट्रॉन से बम्बारमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्लस एनर्जी निकलती है। ठीक है, इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं। न्यूक्लियर प्रोसेस अपीयर ए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, सो स्मॉल लॉस ऑफ मास, स्मॉल लॉस ऑफ मास क्या देता है, ट्रेमेंडस एनर्जी देता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। तो हैवी न्यूक्लियर में लो एनर्जी के न्यूट्रॉन से बम्बारमेंट करते हैं। ठीक है ना। तो हम इसमें क्या लेते हैं, मेनली आइसोटोप ऑफ यूरेनियम कार्ड, यूरेनियम 235, अंडरस्टैंड। ठीक है, प्लूटोनियम भी ले सकते हैं। तो अब ये देखिए किस तरह होता है। यूरेनियम 92 235, एटॉमिक मास इसका 235 है। इसके ऊपर हमने 0 and 1 न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करी, फिशन हुआ, क्या बना, बेरियम प्लस क्रिप्टन प्लस न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन की करी और 3 न्यूट्रॉन निकले,
ये मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। 56 139, ठीक है, 94 और 36। ये देखिए कि ये 235 है, इसका वेट 235 है, इनका वेट कितना होगा 139 प्लस 94 इजिकल टू 332। तो ये 3 कहाँ, इसमें से 5 था, 2 कहाँ गए, ये यहाँ गए, ठीक है। 1 न्यूट्रॉन तो कराया था हमने, 2 न्यूट्रॉन और निकल गए इसमें से, और प्लस ट्रमेंडस एनर्जी, ट्रमेंडस फॉर्म ऑफ एनर्जी निकली, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन यूजिंग द जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इन द न्यूक्लियर प्लांट्स। न्यूक्लियर प्लांट में हम यूज करते हैं। एक एटम को करा तो ये देखिए ये चैन श्रृंखला है, 1 न्यूट्रॉन की 1 करी, 3 निकली, ये 3 के ऊपर करेगी, फिर 3 से और आगे बढ़ेगी, है ना। तो ये एक्सप्लोजन भी हो सकता है, बम बन सकता है इसका, है ना। हमने 1 न्यूट्रॉन कंज्यूम करा, 1 न्यूट्रॉन कंज्यूम करा, 3 न्यूट्रॉन निकले, और 3 को करेंगे यूरेनियम के उसको, है ना, और फिर आगे 3 निकलेंगे, 3 9 हो जाएंगे, 9 से फिर 9 27 हो जाएंगे, इससे 27, एंड ये बढ़ते रहेंगे, बम्बारमेंट हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, फिर इसमें एक्सप्लोजन हो सकता है। तो हम यूज करते हैं बोरोन का यूज करते हैं। बोरोन क्या करता है, बोरोन में क्या प्रॉपर्टी होती है, एब्जॉर्ब न्यूट्रॉन, ठीक है, न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेता है। जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो रिएक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो हम जो है हमेशा जो है यूरेनियम की जो है ये छड़े यूज करते हैं, रोड, इसके बीच में बोरोन की रोड लगाते हैं, इसको अंदर बाहर कर सकते हैं रिएक्टर के अंदर, रोकनी हुई आगे ले गए, चलानी हुई पीछे ले गए, ठीक है। तो वो न्यूट्रॉन को कंट्रोल करती है, ठीक है। आप ये देखिए कि थोड़ा सा ही यूरेनियम जो है एक बार हमने भर दिया तो 1 से 2 साल, 2 से 3 साल सॉरी न्यूक्लियर रिएक्टर को चला सकता है, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर क्या है, ये है ये एक बॉक्स लिया हमने, ठीक है, ये एक बॉक्स लिया, स्टील का बॉक्स बना दिया, स्टील के बॉक्स के बीच में हमने ये लिया, ठीक है, ये रोड और ये रोड, ये रोड, ये रोड, है ना, ये रोड, ये तो बाहर आएंगी, ठीक है, और ये कूलेंट के लिए हमने करा, ठीक है। इसको ये कूल करने के लिए हमने इसमें वाटर की सप्लाई दी, ठीक है, ये स्टीम बना, ये वाटर है यहाँ पर, ठीक है, स्टीम बना, स्टीम इधर आया, ठीक है, इधर ये स्टीम ने क्या करा, ये हमने टरबाइन लगा रखा है, ये स्टीम इधर आएगा, ये टरबाइन चला देगा, ठीक है, और टरबाइन से ये डायनेमो लगा हुआ, इससे ये मोटर है, करंट बच जाएगा, ठीक है, और इससे
फिर ये वाटर आया, ये कूल हुआ, ये कूल हुआ वाटर, ये फिर इसके बीच में चला गया। ठीक है, इसी टाइप का होता है। ये बोरोन की तरह बोरोन है ना, ये स्टील का चैम्बर होता है, ये आपकी होती है आपकी यूरेनियम। ठीक है, ये इसके बीच में ग्रेफाइट, ग्रेफाइट भी से मॉडरेट करता है। ये हॉट सोडियम जा रहा है, इसमें सोडियम बड़ा रहता है, हॉट सोडियम, ये वाटर, ये वेपर, ये टरबाइन, ये डायनामो, ये जनरेटर भी कह सकते हैं। ये बिजली को बनाते हैं तो जनरेटर भी कह सकते हैं। ये यूरेनियम की छड़ है ना, ये उसकी छड़ है। ये मैंने आपको रफली बता दिया। इसके बीच में ये ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये पंप है। ठीक है, हॉट सोडियम गया, हॉट सोडियम इधर से फिर ये वापस आ गया। सोडियम क्या करता है, इधर से गर्म होके जाता है, हीट लेके जाता है, हीट लेके वाटर में जाता है, वाटर के फिर वेपर बनते हैं, वेपर से टरबाइन चलती है और ये फिर सोडियम दोबारा इसमें आ जाता है कूल होके, और ये पंप से फिर इसमें कर देते हैं, तो इससे चलती रहती है। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट, इसको ग्रेफाइट मॉडरेट करता है इसको। ठीक है, अंडरस्टैंड। सोडियम एब्जॉर्ब करता है इसको, और ये मैंने आपको सारा बता दिया। ये कंडेंसर है। ठीक है, लिक्विड सोडियम इधर गया, कंडेंस हुआ, ये कंडेंस हुआ, ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, और हम इस तरह से बिजली बना लेते हैं। हमारे कंट्री में सिर्फ 3% न्यूक्लियर एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी 3%, और जापान वगैरह में कितनी 30% बनाते हैं, अमेरिका वगैरह में। ठीक है, हम इतनी सी बनाते हैं। रेडियो एक्टिव बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, इसलिए हमें देखना पड़ता है, ह्यूमन बीइंग के लिए, एनिमल के लिए, सबके लिए। जो वेस्टेज होगी उसकी, उसको भी हमने देखना पड़ेगा कहाँ वो करना है। ठीक है, न्यूक्लियर प्लांट हमारे इंडिया में कितने, 6 हैं सिर्फ। ठीक है, एक तारापुर है। तारापुर कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। राणा प्रताप महाराष्ट्र, ये कोटा। नंबर 3 राणा प्रताप सागर, है ना। कालपक्कम तमिलनाडु, फिर है नरोरा यूपी, है ना। कपरापुर गुजरात। छठा है कैजिगा कर्नाटका। बस यही लगे पड़े हैं, इसके बाद कुछ नहीं बना। ठीक है, और जो न्यूक्लियर बम है उसका 19 जो अनकंट्रोल वो होती है, न्यूक्लियर बम कहते हैं उसको। इसमें अनकंट्रोल, ठीक है, हाईली डिस्ट्रक्टिव है। हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। ठीक है, नाश ही नाश करेगी, ये कुछ नहीं करेगी। इसके अंदर यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 239 इसका यूज होता है। ये 1945 में जापान पे नागासाकी हिरोशिमा में बम गिरे थे।
ठीक है, उसमें लगभग 1.5 लाख आदमी मरे थे, ठीक है, लाख एनिमल मैन सब पीपल्स मरे थे, इतने तो आदमी मरे थे। अच्छा, अब ये आप ये देखिए कि आइंस्टीन ने बताया था कि आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप, आइंस्टीन की मास एनर्जी रिलेशनशिप क्या है? E इजिकल टू mc², ठीक, E इजिकल टू एनर्जी, है ना, जो क्रिएटिव एनर्जी प्रोड्यूस, और m मास डिस्ट्रॉयड हुआ, और c स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में आपने देखा होगा, वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। मान लो इसमें m इजिकल टू 1 kg, ठीक है, और मीटर पर सेकंड में ये होगी, तो E इजिकल टू mc² इजिकल टू 1 × 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁸² इजिकल टू 9 × 10⁻16 जूल, ठीक है। जब 1 किलोग्राम मास को हीट प्रोड्यूस करेंगे तो इतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी उससे, ठीक है, 9 × 10⁻16 जे एनर्जी प्रोड्यूस होगी जब 1 kg मास को डिस्ट्रॉय करेंगे। 9 × 10⁻16 एनर्जी यूनिट। आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईवी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट है ना, 1 वोल्ट है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल्स। 1 EV इजिकल टू 1.602 × 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो लेकिन क्या है, MEV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। एनर्जी वोल्ट स्मॉल यूनिट है, हम इसको एक्सप्रेस करने के लिए मिलियन ऑफ वो उसमें करते हैं, ठीक है। तो 1 MEV इजिकल टू 1.602 × 10⁻19 जूल मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, ठीक है, जूल यहाँ पे लिख दो बस, है ना, एक बार में लिख दो बस। तो 1.602 × 10⁻⁻13 जूल हो गया, ठीक है। 1 MEV इजिकल टू 1.602 × 10⁻⁻13 जूल हो गया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट इन टर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, हमें पता है कि एटॉमिक मास यूनिट को क्या में करते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, AMU। E इजिकल टू क्या है, MC स्क्वायर। अंडरस्टैंड? तो एब्सोलूट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एब्सोलूट मास कहलाता है और एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है। एटॉमिक मास यूनिट इजिकल टू कितना है, 1.66 इंटू 10 की पावर -27 kg होता है। ठीक है, और वैल्यू ऑफ स्पीड 2.998 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। इसको ऐसे भी 3 इंटू 10 की पावर 8 भी कह सकते थे, हमने कहा था पहले। ठीक है, 1 AMU इजिकल टू 1.492 इंटू 10 की पावर -10 जूल इजिकल टू 1.492 इंटू 10 की पावर -10 जूल। ठीक है, 1 एटॉमिक मास इक्विवेलेंट टू द इतने जूल एनर्जी, है ना। और ये हम जानते हैं 1 MeV इजिकल टू 1.602 इंटू 10 की पावर -13 J। ठीक है, तो 1 U या AMU इजिकल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजिकल टू 1 U इजिकल टू 931 MeV। ठीक है, 1 MU इजिकल टू 931 MEV। ये आ गया सारा का सारा हमारा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जैसा मैंने आपको पढ़ाया, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक्स।